हरियाणा में जाट आंदोलन हो या संत रामपाल का मामला, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा खराब रहा है, कानून व्यवस्था हमेशा खराब होती रही है। तो इस बार डेरा मुखी के मामले में कैसी कानून व्यवस्था है? हमारे साथ हरियाणा के होम सेक्रेटरी हैं रामनिवास, उनसे बात करते हैं कि किस तरह के प्रबंध है हरियाणा में। सर, कल 35 कंपनी आई थी, कहा जा रहा था कि और कंपनियों की डिमांड भी की गई है। अभी किस तरह के प्रबंध है और डेरे पर क्या नजर रख रही है हरियाणा सरकार? देखिए, 25 तारीख को जो वर्डिक्ट आना है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, इसके बारे में व्यापक सुरक्षा के इंतजाम राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं। 35 कंपनियां हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस की आ गई हैं, उनको डिप्लॉय किया है। इसके अलावा हमारी अपनी जो पुलिस फोर्स है वो भी पर्याप्त मात्रा में है। उसको जो हमारे एम्प्लॉइज छुट्टी गए थे उनको भी कॉल आउट किया है। तो हमारे पास अपनी पर्याप्त पुलिस फोर्स है। उनको सभी को जहां जहां पे संवेदनशील इलाके हैं वहां पे मुस्तैद कर दिया गया है। सभी पुलिस स्टेशंस में, सभी पुलिस लाइंस में मॉक ड्रिल्स और रिहर्सल चल रही हैं। इसके साथ ही सभी क्षेत्र में ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट कर दिए गए हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की भी जो है ट्रेनिंग वो चल रही है। सर, ये जो आप बातें बता रहे हैं, हमने जाट आंदोलन भी कवर किया है, संत रामपाल का मसला भी कवर किया था, तब भी ये सारी बातें होती थी कि इस तरह से है, सब कुछ सुरक्षा के अच्छे प्रबंध है। पर आपको पता है कैसे खिल्ली उड़ी थी हरियाणा के प्रशासन की और लॉ एंड ऑर्डर की। जी, तो इस बार भी वही ना हो? देखिए, ऐसा है कि आप अतीत में मत जाइए, आप वर्तमान की बात करिए। सर, अतीत में ऐसा हुआ है इसलिए कह रहे हैं ना? नहीं, आप अतीत को भूल जाइए। अतीत में क्या था और किस तरह से हुआ है उन चीजों की गहराई में मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन इस समय जो प्रबंध है हमारे पूरी तरफ से व्यापक हैं, पुख्ता प्रबंध किए हैं और किसी भी प्रकार के शरारती तत्व को सख्ती से निपटने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। सभी जगह पे हम वीडियो कैमराज के जरिए, ड्रोन्स के जरिए जो एलिमेंट्स हैं, शरारती तत्व हैं, उन पे नजर रखेंगे। बाहर से आने वाले जो हमारे बॉर्डर के एरियाज है उनको सील कर दिया गया है। इंटर डिस्ट्रिक्ट जो मूवमेंट है उसको भी इंटरसेप्ट कर रहे हैं। अगर गड़बड़ करते हैं डेरा समर्थक तो क्या एक्शन होगा? देखिए, पहली बात तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं डेरा समर्थक शांति बनाने में सरकार की मदद करेंगे, क्योंकि जैसा पास्ट में डेरा की परंपरा और परिपाटी रही है, शांति प्रिय लोग हैं और शांतिपूर्वक तरीके से सामाजिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। तो मैं ऐसी अपील भी करता हूं और उम्मीद भी करता हूं। लेकिन फिर भी अगर कोई शरारती तत्व राज्य में शांति के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो जो भी सख्त कदम उठाए जाने हैं वो कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। एज ए होम सेक्रेटरी आपकी बात हुई है डेरा चीफ से या डेरा के प्रवक्ता से कि क्या माहौल है वहां? बाबा पेश हो रहे हैं 25 को? देखिए, ऐसा है कि सरकार के विभिन्न जो चैनल हैं उनके जरिए डेरा प्रेमियों से, डेरा अनुयायी से और डेरा समर्थकों से सभी के साथ जो है बातचीत और तालमेल और समन्वय का दौर जारी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही कोऑर्डिनेशन से, तालमेल के साथ इस कार्य को निपटाएंगे। सर, एक ये माना जा रहा है कि धारा 144 है जो कई जगह लग सकती है, तो कहां कहां पर आपने प्लान किया है? धारा 144 जितने भी हमारे सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी में लगा दी गई है और धारा 144 के तहत किसी भी प्रकार का हथियार लेके चलना प्रतिबंधित है। इसके साथ ही खुले पेट्रोल को भी आप नहीं परचेज कर सकते, उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो धारा 144 लग चुकी है। सर, एक ये इंटरनेट को लेकर काफी है, कश्मीर में हमने देखा और बहुत सारी जगह पर बड़ी अफवाहें फैलती हैं। तो इंटरनेट क्या बंद किया जाएगा उससे? अभी इंटरनेट बंद नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर इंटरनेट सेवाएं बंद की जाएंगी। अभी कोई इस तरह का है कि सिरसा जो सेंसिटिव जगह है? अभी इस समय नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया आवश्यकता पड़ने पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद की जा सकती हैं। सर, कई बार बहुत ज्यादा लोग गिरफ्तार होते हैं, तो उसके लिए आपने कोई इस तरह के प्रबंध किए हैं? जेल्स वगैरह कोई और अस्थायी जेल्स बनाई? आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी जेलों की व्यवस्था भी होगी, उसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। क्या वहां पर मतलब किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में होगी? देखिए, अस्थायी जेलें जब भी कोई बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है तो किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक प्रेमिसेस को टेम्पररी जेल डिक्लेयर किया जा सकता है, वो प्रक्रिया जारी है। सर, ये जो कंपनीज आई हैं इनको ज्यादा सेंसिटिव जगहों पर रखा गया है या जनरली पूरे हरियाणा में रखा गया? नहीं, इनको ज्यादा सेंसिटिव इलाके में रखा गया है और एज पर दी सेंसिटिविटी इनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। ये सर आपको पक्की रिपोर्ट है कि डेरा मुखी पेश होंगे उस दिन, ये कंफर्म है? देखिए, ऐसा है कि इस बात को केवल डेरा मुखी जानते हैं वो पेश होंगे या नहीं होंगे। जहां तक हमारा ताल्लुक, हमने पूरी तरह से सुरक्षा के प्रबंध रखने हैं, उनकी सुरक्षा के भी और आम जनता की सुरक्षा के भी। अगर पेश नहीं होते तो आपकी जिम्मेवारी होगी संत रामपाल की तरह, तो आप लाओगे इनको? ये निर्णय अदालत का होगा। ये निर्णय अदालत का होगा। जो भी अदालत के आदेश होंगे
उसकी सरकार अनुपालना करेगी। तो ये थे हरियाणा के होम सेक्रेटरी रामनिवास। इनका कहना है कि सुरक्षा के पूरे प्रबंध है, कोई भी इस तरह की गड़बड़ नहीं होने दी जाएगी और उन्होंने अपील भी किया डेरा समर्थकों को कि इस तरह की घटना ना हो जिससे गड़बड़ हो हरियाणा में। उनका कहना है कि हर तरह के प्रबंध हरियाणा में किए जा रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।